दोस्तों आज है हमारे देवर के लड़के का बरपंदे। ये देखो दाल चावल रायता सब चीज़ बन के आ चुका है। गांव घरों में ऐसे खाना खिलाते हैं लोगों को। देखिए सब लोग बैठे हैं अपने थाली लगा के और थाली रख के आगे से और पानी के लोटे रखे हैं साइड में। छोटे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं। ये है बटुक जो उधर को जा रहा है और बटुक आज से धोती लगा के जो सीनियर लोग होते हैं रसोइया उनके साथ खाएगा आज से। और ये देखिए बच्चे खाना बांट रहे हैं। और ये देखिए ये मेरी फ्रेंड हैं और हंस रही हैं और क्योंकि कुछ बोल रहे थे मैंने उनकी तरफ कैमरा लगाया। कुछ लोग थाली में घर में ले जा रहे हैं खाना, घर ले जाके घर ही खाएंगे। किसी के बच्चे जो हैं स्कूल हैं और किसी के वो जो हैं उधर हैं। और ये देखिए ये दे रहे हैं चावल और वो दे के गए अमचूर की चटनी। ये देखिए बड़े बड़े टबों में ऐसे चावल रखे जाते हैं, सबके थाली में ऐसे परोसा जाता है, फिर हाथ से परोसते हैं। कितने गर्म खाना देखिए, कितने एक्टिव बच्चे हैं। ये देखिए रायता सलाद और बड़े आ चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों, देखिए ये कैसे खाना दे रहे हैं। देखिए हाथ भी चल रहा है उनका और वो रायता बांट रहा है। कुकर में बना रखा है अमचूर का चटनी, रायता नहीं सॉरी, और बाल्टी में बना हुआ है रायता। और ये लोग देखिए कैसे बांट रहे हैं खाना। ये देखिए अभी सब लोग खाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना मज़ा आता है गांव में खाना खाने में। बड़े रसोई के खाने की तो बात ही कुछ और है। और आज मैं भी बहुत समय के बाद गांव पहुंची हुई हूँ जनेर में। ये देखिए यहाँ पे 2-3 बच्चे बैठे हैं जो हमारे भतीजे के बच्चे हैं और एक बच्चा ऊपर दिरानी का बच्चा है। और ये देखिए ये बांटने वाले हैं सब। ये कोई रायता बांट रहा है, कोई दाल बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है, कोई चटनी बांट रहा है और कोई सब्जी बांट रहा है। और मैं यहाँ पे बैठ के बना रही हूँ वीडियो। खाना शुरू हो चुका है। वो देखिए मेरे फ्रेंड हाथ, ये देखिए दोस्तों ये केले हैं। ये केले की घड़ी ये टूट चुकी थी ये, और इसलिए ये केले जो है अब चिप्स बनाने के काम के हैं। अब कोई चीज़ नहीं बन सकता है इसका, और चिप्स बन सकते हैं इसके और सब्जी बन सकती है। कुछ कुछ ऐसे भी खराब हो रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है पक गए हैं लेकिन सड़े हुए हैं। और ये देखिए बहुरानी को आज बिच्छू काटने का टाइम हो रहा है और बहुरानी दिन भर लगे रहते हैं, पता नहीं क्या करती रहती है। और बिच्छू घर के आगे बिच्छू आज काटा जा रहा है। और पालक का पता नहीं है बिल्कुल, पालक के कोई कोई पेड़ दिखे हैं लंबे लंबे। ये देखिए दोस्तों पुरानी जो है खेती करने के मूड में है और बिच्छू भी लग गया है। और आधा बात खत्म हो गया आज बहुरानी का। जब भाई बात हो रहा था और बिच्छू लग गया है इसलिए आधी बॉडी स्वस्थ हो गई है। ये देखिए लूज हो रहे थे, बॉडी लूज हो रही थी, बस बिच्छू लगा तो मतलब जो है बॉडी जो है बहुत ज्यादा उत्तेजना में आ गई है, सारे काम करने के मूड में है आज बिच्छू लगने के बाद। और ये देखिए नीचे लहसुन की खेती हो रही है। और ये देखिए यहाँ हमारे घरों में हमारे देवर जी घास काट के ला रहे हैं और घास भी काटा जाता है। यहाँ आदमी लोग सब काम करते हैं। बेइज्जती ना बेइज्जती नहीं, इज्जत का काम भी था क्या गृहस्थी में सब चलनी भी। ये तो और ज्यादा तारीफ का काम रहा है कि आदमी लोग घास काट के ला रहे हैं, देखो कितना अच्छा वो है। और ये हैं गाय भैंस है यहाँ पे बधे हुए और इनको खिलाए जा रहे हैं अभी केले और ठंडा घास खिलाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों घर में आने के बाद मैंने एक कमरे की पुताई तो की, दूसरे कमरे का और दरवाजों का वैसे रह गया था। इसलिए मैं आज देखे गोबर में लोग गोबर को देखकर बड़े घिनाते हैं। मैंने गोबर को देख के साथ और मिट्टी मिला के फिर मैं कर रही हूँ लिपाई। जहाँ जहाँ सुराग हो रहे हैं सारे सुरागों को बंद कर रही हूँ। ये देखिए पूरे घर के आज मैंने मतलब पूरे घर के क्या आधे उसके, क्योंकि यहाँ तो पूरा घर का मतलब इतना बड़ा होता है कि पूछो मत। प्लेन की जैसे कमरे नहीं होते हैं, बड़े बड़े कमरे होते हैं
जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और मैंने पूरे घर की पुताई की और सफाई की। दरवाजे जो हैं कलर लगाने हो रहे हैं, बहुत टाइम से घर छोड़ा हुआ था। आते भी थे, 2 दिन 4 दिन के लिए आते थे। तो उसके बाद दोस्तों ये देखिए, पूरे दरवाजे चौखट जो हैं ज़मीन बैठ रही है, तो इसलिए दरारें जोड़ खुल चुके हैं। मैं वो जोड़ों में गोबर और मिट्टी भर रही हूँ और फिर इसके ऊपर करूँगी पुताई। पुताई करने के बाद पूरे दीवार, कोई दीवार तो इतने ज़्यादा फटे हुए हैं कि पूछो मत। वहाँ मुझे पत्थर भी भरने पड़ रहे हैं, और पत्थर भर के और मिट्टी भर के और गोबर में मिट्टी सान के उसको मैं लिपाई कर रही हूँ। आज का दिन मेरा यही है। और फिर हमने पहले सुबेरे नाश्ता किया, उसके बाद मैं लगी पड़ी हूँ सुबह से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये देखिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है गांव में जाके। और शहर में तो हमारे 2 कमरे होते हैं। 2 कमरों में साफ सफाई, झाड़ू पोछा और वो कपड़े बर्तन, वो चीज़ यही काम होते हैं। घर में आके बहुत काम होता है। और ये देखिए, उधर वाले कमरे की पुताई नहीं की हुई है मैंने, कितना काला हो रहा है देखिए। और इधर को जहाँ पुताई करके कितना उजाला हो रहा है, वहाँ कितनी रोशनी आई हुई है। और उधर देखिए, मैंने नीचे जमीन में कितना गोबर घोला हुआ है, गोबर और मिट्टी, और गोबर से पुताई करते हैं। आप लोग शहर में देखते होंगे कितने बढ़िया ढंग से ये रहते हैं, साफ सफाई कितनी होती है इनके घर में, और कितने बढ़िया कमरे बना रखे हैं। क्योंकि हम वहाँ रात दिन रहते हैं, तो रात दिन जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो रात दिन सफाई होती है। सुबह झाड़ू लगता है, शाम को झाड़ू लगता है। तो यहाँ गांव में हम आते हैं 2 दिन 4 दिन के लिए, तो उतना तो आने जाने की थकान पूरी होती है, उतने में जाने का ही हो जाता है। फिर और काम भी हो जाते हैं, कभी जैसे बैंक का काम है, कभी बिजली का काम है, कभी कुछ पानी का काम है, कभी खेती का काम है। तो यहाँ घर आने के बाद बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं रहता है। एक कामचोर दीदी रहती है, तो वो कुछ करती नहीं है, और वो मुंह चलाने के सिवा कुछ नहीं करते हैं, थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब भी हैं। और उसके बाद देखिए, मैं पूरे घर की लिपाई कर रही हूँ, ये देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और ऊपर मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, फिर मैं लाई पड़ोस से झाड़ू मांग के लाई। फिर घर आके देखिए, मांगना भी पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ खरीद की चीज़ें नहीं मिलती है। या तो कमेड़ी जाना पड़ता है, या तो बागेश्वर जाना पड़ता है, वहाँ से लाना पड़ता है खरीद के। और फिर मैंने ऊपर चढ़ के देखिए, ये ऊपर की पुताई कर रही हूँ मैं। और अभी मैं इसको जब सूख जाएगा, उसके बाद मैं आगे की वीडियो दिखाऊंगी कि कैसी पुताई हुई है मेरी, बताइएगा। और इधर को मैंने की है, वैसे आप लोगों को दिख दिख रहा होगा, जैसे कि उधर को कोने पे मेरे हाथ में दर्द है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। मैंने फिर परसों उस दिन छोड़ दिया था इधर का काम। और ये देखिए, एक कपड़ा बंधा हुआ है सिर में, कैसी जोकर बनी हुई हूँ मैं। और ऊपर को मैंने लिपाई कर दी, गीला हो रहा है, तो इसलिए तुमको थोड़ी सी काला काला लग रहा होगा। जब सूख जाएगा तब ऐसी ही वाइट हो जाएगा। और ये दोस्तों, हमारे घर में ये मिट्टी है, इतनी चिकनी मिट्टी है कि एकदम से मतलब कमरे इतने बढ़िया लगते हैं इससे पुताई करने के बाद, पूछो मत। और ये 2 कमरे हैं, दो चाक, कमरे, दो मतलब 2 कमरे एक तरफ हैं, 2 कमरे एक तरफ हैं, 4 कमरे हैं। तो अकेले 4 कमरों की पुताई करना एक दिन में संभव नहीं हो पाता है। स्वस्थ आदमी तो ये 4 दिन में तो क्या, 1 घंटे में एक रूम की पुताई कर लेता है। तो मेरे हाथ में पेन है, तो कोई हेल्प करने वाला है नहीं, तो मैं खुद ही लगी पड़ी हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, खुद ही लगी हूँ। अभी मैंने पकड़ा हुआ है झाड़ू, और मैं कर रही हूँ झाड़ू से ऊपर चढ़ के पुताई। क्योंकि झाड़ू से छपका के थोड़ी सी अच्छा हो जाता है घर। और उसके बाद मैंने देखे, पूरा पुताई करने में इतना, पूरा दिन भर इतना थकान हो गया, इतना थकान हो गया, बता नहीं सकती हूँ काम करते करते। और मेरे हस्बैंड भी बेचारे लगे हुए थे, पानी सारना होता है, और जैसे चाय बनानी होती है, और ये देखिए बेचारे लगे पड़े हैं काम में वो भी। और फिर चावल दाल, जो पालक की टिक्की बनाया हमने, पालक हो रहा है अभी आजकल भी हमारे घर में। पालक की टिक्की बनाया और चावल बनाए उन्होंने, चाय बनाई 2 बार। और वो भी लगे ही थे बेचारे, और कभी पानी ला रहे हैं, कभी गोबर ला रहे हैं, और कभी मिट्टी ला रहे हैं, तो वो भी लगे हुए थे। अब आदमी लोगों के लिए इतनी हेल्प काफ़ी हुई, क्योंकि उन्होंने सुबेरे ही नहा लिया था।
तो इसलिए मैंने हाथ लगाने को मना किया उनको, क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं, बालू में धूल बैठ जाती है। गांव घरों में तो आग जलाने वाले हुए तो इतने काले हुए रहते हैं कमरे, इतनी धूल हुई रहती है दोस्तों, इतनी धूल हुई रहती है जिसकी कोई हद नहीं। अभी फिर भी सफाई कर दिया मैंने, तो उतना धूल धक्कड़ धुआं कम हो रहा है, नहीं तो इतना ज़्यादा धुआं हो रहा था, इतना ज़्यादा धुआं हो रहा था कि आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ मैं। और अभी साफ सफाई करने के बाद थोड़ी सी सुकून मिलेगा, उसके तब तक चैन नहीं मिलता है, क्योंकि घर में घर गंदा हो, कोई आने जाने वाले आ जाते हैं और या कोई मेहमान ही आ गया तो हमको शर्म आती है कि हम शहर में रहते हैं, ये कोई वो नहीं करता है, कोई नहीं जानता है कि मतलब घर आके भी ये सफाई नहीं कर रहे हैं वाली बात हो जाती है। और इसीलिए हम घर में आके और बार तो सफाई का टाइम नहीं मिलता है। फिर चैत के महीना है तो चैत के महीने में घर की पुताई, वैसी भी हमारे वहाँ चैत के महीने में मकान को भिटौली देते हैं, जैसे लड़की को भिटौली देते हैं वैसे मकान को भिटौली देते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। और आप लोग ना ही लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं, और ना ही हमारी वीडियो देखते हैं, ना वीडियो स्क्रॉल कर देते हैं। और उसके बाद देखिए खेत में आज भौरानी का लहसुन में गांठ लगाई जा रही है, ये देखिए। और ये खुदाई का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी खुदाई का टाइम नहीं आया है इसका, क्योंकि अभी बहुत मुलायम लग रहा है, क्योंकि सूख जाते हैं जब खुदाई का टाइम आता है तो। और ये देखिए अपना अपना कारोबार हर किसी का हो रहा है। और आज ये लहसुन के गांठ बांधे जा रहे हैं। भौरानी कितने दिन बाद होगी इसकी खुदाई? अभी तो 1-2 महीने हैं। 1-2 महीने बाद होगी इसकी खुदाई। तो एक गांठ लगा के क्या होता है वैसे? क्या होता है वैसे ये लहसुन में गांठ लगा के क्या होता है, मतलब लगाते हैं या इसलिए लगा रहे हो, या पता भी है तुमको ये गांठ किस लिए लगाते हैं? नहीं, ये गांठ लगाने का भी एक नियम होता है, पता है क्यों लगाते हैं गांठ? ताकि लहसुन वक्त से पहले ना सूख जाए। पत्ते जो हैं फैलने लग जाते हैं, जड़ इनके जड़ में चली जाती है, और लहसुन के पत्ते जैसे ऊंचे चले गए हैं ना ये, तो ये टूट के जमीन में आ जाएंगे तो एकदम सूखे पड़ जाएंगे, तो लहसुन जो है नीचे से लहसुन बढ़ेगा नहीं। और अभी तो मेरे ख्याल से गांठ बहुत छोटी हो रही है इसमें। और ये देखिए दोस्तों कितना अभी तक, ये देखिए पालक सूखा नहीं है, और यहाँ भी पालक हो रहा है। और ये देखिए, और ये है हमारे आदि महाराज। हेलो आदि महाराज, क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, क्या चल रहा है? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे भाई? खेत के लहसुन में गांठ लगाई गई हैं, ये देखिए। और एक गांठ, ये गांठ खुज गई है, खुल गई। ये देखिए ऐसे गांठ लगाए जाते हैं। ये गांठ लगाने से कहते हैं कि जो लहसुन होता है, लहसुन की जो नीचे कली होती है, कलियां बढ़ती हैं, और इसलिए जो लहसुन असली लहसुन होता है जिसको हम खाते हैं। और दोस्तों ये लहसुन के पत्तियों का यदि अगर नमक बनाओ ना, इतने टेस्टी नमक होता है जिसकी कोई हद नहीं। और घर में ये लोग लगाते हैं तो ये कुछ भी नहीं करते हैं इसका उपयोग, ये ऐसी मतलब जैसे अभी ये लहसुन है और अभी गांठ लगा रहे हैं, कुछ दिन बाद इसको गांठ को तो वो कर देंगे, फेंक देंगे इसको काट के, और नीचे जो लहसुन होगा वो लहसुन को ही खाएंगे बस। और नहीं तो इसका नमक बनता है बहुत अच्छा। ये देखिए, और ये देखिए गेहूं की खेती भी हो रही है घर के ही पास में। और नीचे देखिए प्याज की खेती है, उधर आलू है, गोभी भी हो रही है। ये देखिए हमारे पहाड़ में भी बहुत सब्जियां होती हैं। सफाई की हुई है यहाँ पे, सब बिच्छू घाट काट के बिल्कुल एकदम क्लीन बोल्ड किया है। लंगूर बंदर सारे उजाड़ के चले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये वाइट नहीं है, ये पिंक गुलाब है, पता नहीं कैमरा में क्यों दिख रहा है वाइट दिख रहा है। और ये देखिए इतने बड़े भयंकर बिच्छू की झाड़ी हो रही है, और यहाँ पे गुलाब खिला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये बिच्छू की झाड़ी में गुलाब खिला हुआ है, कितना प्यारा गुलाब खिल रहा है, ये देखिए। और ये अभी भौरानी ने घास काटा है, यहाँ बिच्छू काटा है, और खेत में मिर्च लगा रखी है। ये देखिए मिर्च लगाने का टाइम हो गया, मेरी मिर्च सूख गई होंगी, मैंने भी लगाई थी कंटर में, नैनीताल में। और यहाँ तो खेत में लगाते हैं,
और कुछ दिनों बाद इतने बड़े हो जाएंगे पेड़, मिर्च लगने लग जाएंगे। हम लोग कितने भी मेहनत करते हैं, हमारा कुछ भी नहीं होता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि कंटरों में ही लगाते हैं हम लोग शहर में। वैसे मिर्च लगी थी इस बार मेरी भी, ये देखिए। और बौरानी सोच पता नहीं किस चीज़ के पड़े हुए हैं, ये देखिए। और नीचे देश से देखे, कुत्ते को देखिए, कुत्ता भी भाग के है हमारा घर। गाय को धुआं लगा रखा है, ये दूसरी गाय। और यहाँ पे है भैंस। भैंस देखना है तो यहाँ आ जाना। अब तुमको भैंस देखने को नहीं मिलेगी, भैंसों को पालते ही नहीं है। ये देखिए, ये पल्ले बाखरी है। ऐसा है हमारे घर का नज़ारा। ऐसे खुदाई करते हैं, ये देखिए। गांव घर के बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, ये देखिए। पापा जी देखे हैं ऊपर से, और बच्चे खुदाई कर रहे हैं, ये देखिए। और अपना छोटा है लेकिन फावड़ा बड़ा पकड़ रखा है, ये देखिए। इतने काम करते हैं घर के बच्चे। और हमारे शहर के बच्चे वो शादी के लायक हो गए, हमारे भी अभी तो बच्चे छोटे हैं होता है। और यहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे, ये देखो, ऐसे काम करते हैं। अब चली गई मदर इंडिया, मम्मी के हाथ से फावड़ा छीन रहा है और खुद खोद रहे। जिसके इतने जवान बच्चे हो जाएंगे, बिल्कुल इतना काम करने वाले बच्चे हो जाएंगे, उन माँ बापों का क्या दुख है। देखो कैसे बैठे हैं दोनों बुढ़े बुढ़िया, अपना ऊपर बैठे हैं। और बारिश आ रही है, अरे कपड़े तो नहीं है, बारिश होए। ये देखिए, पापा जी तारीफ कर रहे हैं बेटे की, बच्चों की। ये देखिए, 10 rupees each person 10 rupees. ये देखिए, नींबू के पेड़ में अभी भी नींबू लगे हुए हैं। यार एक दिन नींबू लेना शानी।